There are roughly 14 million undocumented immigrants in the United States, and most of them have been in the country for more than a decade. The Trump administration ran on an election promise of creating the largest domestic deportation operation in America. दोस्तों, क्या आपने सुना? ये वो शब्द हैं जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अब साफ साफ ये कह दिया है कि जो भी हमारी कंट्री में गैर कानूनी तरीके से और अवैध पेपरों पे रह रहा है, अब वो बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत अब शिकागो से हो चुकी है। This is Chicago in 2025. Videos all filmed in the same month, all showing the new reality of law enforcement and immigration policy in Donald Trump's America. More than 1,000 arrests across the city, often in military-style raids. What you're seeing in these videos is an immigration agency with vast sums of money waging an entirely new version of law enforcement. With agents accused of acting with impunity, while those detained are denied access to due process. Do you have a scientific warrant for him? In this episode of The Foresight, we'll look at how the ICE in these videos is almost unrecognizable from the organization created more than 20 years ago. क्योंकि शिकागो में कई जगहों पर अब छापेमारी चल रही है, और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस रेड की वजह है क्या और किन किन जगहों पर गिरफ्तारियां चालू हो चुकी हैं। और दोस्तों, अगर आप अमेरिका में रह रहे हो या आपके जानने वाले अमेरिका में रह रहे हैं, तो दोस्तों उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सवाल का जवाब हर वो फॉरेनर्स को देना चाहिए जो अमेरिका में रह रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों, हुआ ये है कि पिछले हफ्ते शिकागो में इमिग्रेशन इन कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी कि आइस के द्वारा जगह जगह शिकागो में उन टीमें तैनात की गई, और तैनात करने के बाद दोस्तों कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी करने के बाद दोस्तों उन्होंने कई जगहों पर घर पे जाकर लोगों से पूछताछ की, और जहां पर लोग काम कर रहे थे वहां पर भी पूछताछ की गई। पूछताछ ये की गई कि मतलब कौन वहां पर वैलिड तरीके से रह रहा है और कौन वहां पर नॉन वैलिड तरीके से रह रहा है, मतलब किनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और किनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3,000 ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया है जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे और कई सालों से अमेरिका में अवैध तरीके से काम कर रहे थे। अब उनको आइस ने कस्टडी में ले लिया है, और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अब आइस को कुछ बड़ा टारगेट दे दिया है। मतलब कि आपको पता होगा जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की थी, एक ऐलान किया था, और आइस को कहा था कि हमारी सरकार हर दिन 1800 ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ेगी ताकि साल के एंड तक 1 लाख इमिग्रेंट्स को पकड़कर उनकी कंट्री वापस भेजा जाए। लेकिन दोस्तों सुनने में तो ये आंकड़ा लगता है, लेकिन हकीकत ये है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जितनी भी स्टेट पड़ती हैं, चाहे वो शहर हो चाहे बड़ी बड़ी स्टेट हो, अब सब में गिरफ्तारी चालू हो चुकी है और पकड़ना चालू कर दिया है। और दोस्तों इसका असर सिर्फ शिकागो तक नहीं है, कैलिफोर्निया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, टेक्सास हो गया, और न्यूयॉर्क जैसी बड़ी बड़ी स्टेट जो अमेरिका में है वहां पर भी ऑपरेशन चालू हो चुके हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि आइस अब इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए हाई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है। आपको पता नहीं होगा कि अब ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा वहां पर जगह जगह अमेरिका की स्टेट में डेवलप कराया जा रहा है, जो कि फेस डिटेक्ट कर सकता है। अगर कोई फॉरेनर्स वर्कर उस कैमरे के सामने आता है तो वो दोस्तों आपका फेस डिटेक्ट कर लेगा, वो ये बता देगा कि आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे वहां पर रह रहे हो कि अनडॉक्यूमेंट्स पे रह रहे हो, मतलब कि आपके पास प्रॉपर कागज है अमेरिका में रहने के या नहीं है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर कागज नहीं होंगे तो दोस्तों आपका सीधा डेटा आइस को भेज दिया जाएगा उस कैमरे के जरिए, और फिर आइस आपकी लोकेशन ट्रैक कर लेगी और आप पकड़े जाओगे। हाल ही में दोस्तों ऐसे बहुत केस आए हैं जो कि काम से वापस आ रहे थे और वो कैमरे जगह जगह लगे हुए थे, उसके जरिए कई जगहों पर ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए थे जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे थे और सालों से वहां पर रह रहे थे। और दोस्तों इसका अब यूज हो रहा है, और मोबाइल ट्रैकर का यूज तो शुरू से ही हो रहा है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू हुए थे अमेरिका में तब आपके अंदर जा तो कोई उन्होंने चिप डाली थी और आपका डेटा उनके पास ऑलरेडी था। तो दोस्तों अब इस टेक्नोलॉजी का भी यूज वहां पर किया जा रहा है, और जो कई लोग तो ऐसे हैं घरों से बाहर ही नहीं आ रहे, अपने परिवार के साथ घरों में बैठे हुए हैं, डरे छिपे डरे सहमे।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि हम बाहर निकलेंगे तो आइस हमको पकड़ लेगी। तो ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों, कहीं ना कहीं, क्योंकि इस टाइम अमेरिका में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, पहले वाला हिसाब नहीं रहा। पिछले ही हफ्ते एक केस आया था जो कि एक आदमी था, वो बता रहा था कि हम पिछले 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, प्रॉपर टैक्स भी दे रहे हैं, काम करते थे, तब भी हमें पकड़कर एक कैदियों जैसा सलूक हमारे साथ किया गया। तो दोस्तों ये हकीकत है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि अभी फिलहाल जो इतनी छापेमारी वहां पर हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसका असर किन किन लोगों पर पड़ेगा। मतलब सीधा कहने का ये मतलब है किनको खतरा है और किनको नहीं। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपका वीज़ा वहां पर एक्सपायर हो चुका है तो आपको तो खतरा है ही है, इस बात को नोटिस करके चलना है, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने असाइलम लगा रखा है, जिनका अभी भी पेंडिंग में चल रहा है और कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, तो दोस्तों उनके ऊपर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है, उनको भी पूरा खतरा है। और तीसरे वो लोग हैं दोस्तों जिनका एम्प्लॉयर के थ्रू कोई स्पॉन्सर कैंसिल कर दी गई है, तो दोस्तों उनके भी ऊपर कोई ना कोई तलवार जरूर लटक रही है, उनको भी खतरा है, ठीक है। और चौथे वो लोग हैं दोस्तों जिनका असाइलम कैंसिल हो चुका है और जब असाइलम कैंसिल हो गया था तब से इलीगल तरीकों से ही वहां पर रह रहे हैं और अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं की है, तो दोस्तों उनको खतरा बना ही बना है। और दोस्तों मेरा आपसे एक और ये सवाल है कि बहुत से ये लोग सोचते हैं, जो फॉरेनर्स वर्कर वहां पर रह रहे हैं, वो उनका कहना ये है कि हम तो छोटी सिटी में रह रहे हैं तो हमें कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि जब आप अमेरिका में इंटर आपने किया था तब आपके बायोमेट्रिक हुए थे, आइस के द्वारा किए गए थे। इस बात का खासकर ध्यान रखें, आपका डेटा आइस कहीं से भी ट्रैक कर सकती है, ये गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आपको आइस नहीं पकड़ सकती है। अगर आप इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग और आपका जो बायोमेट्रिक के अकॉर्डिंग वो कहीं भी आप अमेरिका में होगे तो कहीं से भी आपका डेटा ट्रैक कर आपको इमिग्रेशन पकड़ सकती है। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें, जो मैंने बताया है उस पर गौर कीजिए। अगर आपको लीगल तरीके से वहां पर रहना है तो अपने कागज जरूर पूरे कीजिए, तो इस बात का खासकर ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों अमेरिका में अब लोग ऐसे भी हैं जो जानना चाहते हैं कि जो अभी हालात अमेरिका में चल रहे हैं, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, तो इन हालातों में इस टाइम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हो तो दोस्तों ये 5 कदम आप उठा लीजिए, आपको ये काम करने चाहिए ताकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ वहां पर रख सको। सबसे पहला काम है, अगर आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जरूर बना लेने चाहिए ताकि आपको कोई भी वहां पर दिक्कत ना हो। अगर आपका वीज़ा, दूसरा ये है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आपको किसी लॉयर की हेल्प ले लेनी चाहिए और अपना वीज़ा को रिन्यू करवा कर आप ताकि वहां पर सेफ तरीके से रह सको। तीसरा काम आपको ये नहीं करना है दोस्तों, अगर आपको कोई कॉल आती है या ईमेल आती है तो आपको अपनी कोई पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करनी है बिना सोचे समझे, जब तक वो ईमेल जेन्युइन ना हो, ठीक है। और दोस्तों सोशल मीडिया, चौथा ये है कि आपको अपना सोशल मीडिया जो आपका हैंडल है उस पर कोई भी अपनी फ़ोटो वगैरह आपको शेयर इस टाइम नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम आपकी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर्स अगर सोशल मीडिया पे वो अपलोड करते हो तो आपका जो डेटा होगा वो ट्रैक किया जाएगा और डेटा के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आइस पकड़ सकती है। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। और दोस्तों 5वां जो सल्यूशन है, आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक होगे तो दोस्तों आप अपना केस खराब कर बैठोगे, क्योंकि पैनिक वाले इंसान, जल्दबाजी वाले इंसान हमेशा ही डूब जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी आइस के द्वारा कोई सम्मन आता है तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपील भी अपनी डाल सकते हो, क्योंकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो अपील करने का एक मौका देती है, लेकिन अपील का कोई टाइम पीरियड होता है, तो उसी के हिसाब से आपको अपील करनी होगी ताकि आपकी अपील आगे इमिग्रेशन में एक्सेप्ट हो सके। तो ये जो मैंने 5 काम आपको बताए हैं तो ये आपको सोच समझ के ही करने हैं ताकि आपको कोई वहां पर दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं अपनी एक राय देना चाहूँगा आपको। दोस्तों देखो, हर देश के लिए अपने देश की सुरक्षा जरूरी होती है, ये कहीं ना कहीं सही भी है। तो दोस्तों क्या हर इमिग्रेंट्स गलत होता है? ऐसा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए, जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स रह रहे हैं वो हमारी कंट्री में अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं और टैक्स भी भर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को भी उनको मौका देना चाहिए ताकि वो अपने स्टेटस को वहाँ पर लीगल तरीके से बना सकें, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशंस अपने पूरे कर सकें। तो दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि गलत है कि सही है? आपकी राय क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आगे जो भी कमेंट आप करोगे मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा और अच्छा कमेंट जो करेगा मैं पढ़ूंगा भी। तो दोस्तों अब वीडियो के एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना
ताकि आगे मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको मिल सके। और दोस्तों शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।